दोस्तों, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। जब ईद का मौका था, उससे पहले अलविदा का जुमा आया था, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश एक फरमान जारी किया गया था कि मुसलमान अगर सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद की छतों पर नमाज पढ़ेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। यहां तक कि मेरठ पुलिस ने कहा कि अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखाई दिया तो उसका पासपोर्ट तक जब्त कर लिया जाएगा, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अब रामनवमी का त्योहार है और जगह जगह डीजे बजाया जा रहा है। कहीं दरगाहों पर हिंदुत्ववादियों की भीड़ हमला कर रही है और वहां पर चढ़कर नारेबाजी कर रही है, तो कहीं मस्जिद के सामने नंगा नाच किया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी अनुशासन सिखाने की बात कर रहे थे और इसी की बात कर रहे थे कि आप अनुशासन सीखिए एक ऐसे लोगों से जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर डीजे बजाते हैं और धार्मिक नारे वहां पर लगाए जाते हैं। ये तस्वीर मुंबई की है। आप देखिए कि किस तरीके से मस्जिद के बाहर डीजे बजाया जा रहा है और औरंगजेब के नाम पर इस देश के मुसलमानों को गाली दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जब तक इस देश में मुसलमान रहेंगे तब तक शांति नहीं आ सकती है। आप अंदाजा लगाइए कि देश भर में रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा है। मस्जिदों के सामने एक ऐसी भीड़ आपको खड़ी दिखाई नजर आएगी। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले क्या कुछ कहा था और मुसलमानों को नसीहत देते हुए किससे अनुशासन सीखने की बात कही थी। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। हिंदुओं से सीखे अनुशासन, सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक के सवाल पर बोले योगी आदित्यनाथ। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के फैसले पर सीएम योगी ने कहा कि सड़कें चलने के लिए होती हैं और जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए, कहीं लूटपाट नहीं हुई, कहीं आगजनी नहीं हुई। यहां अनुशासन है, यही धार्मिक अनुशासन है। वे श्रद्धा से आए और उसमें शामिल हुए, फिर अपने शहर की ओर बढ़ गए। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सड़कें चलने के लिए होती हैं और किसी चीज के लिए नहीं। यानी 5 मिनट की नमाज पढ़ने से उनको दिक्कत है, लेकिन उसी सड़क पर होली खेली जाती है, रामनवमी का जुलूस निकाला जाता है और जब दशहरा आता है तो तमाम तरह के प्रोग्राम होते हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को इन तमाम चीजों से दिक्कत नहीं है। सिर्फ अगर दिक्कत है तो कोई नमाज 5 मिनट के लिए क्यों पढ़ ले रहा है। आप अंदाजा लगाइए, किसी देश में हिंदू और मुसलमान साथ रहते आए हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक नेता ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इन दोनों में एकता बनी रहे, क्योंकि इनका वोट बैंक का सवाल है। अगर दोनों में एकता बनी रहेगी तो फिर कैसे ध्रुवीकरण करके किसी चुनाव को जीता जा सकता है। इसकी ताजा एग्जांपल आप देखिए कि रामनवमी का जुलूस निकल रहा है और जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं कि किस तरीके से हुड़दंग की जा रही है। प्रयागराज, जहां का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि वहां पर इतने करोड़ लोग आए लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, उसी प्रयागराज में किस तरीके से महमूद सालार की दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया गया, धार्मिक नारे लगाए गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थोड़ी थोड़ी सी बात पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाने वाली सरकार, बुलडोजर चलाने वाला प्रशासन इस पूरी घटना पर खामोश और तमाशबीन बना रहा। ऐसे लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या योगी आदित्यनाथ को सिर्फ सड़क पर नमाज पढ़ने से ही दिक्कत है और ऐसी जो तमाम चीजें हो रही हैं, क्या उससे उनको दिक्कत नहीं हो रही है? अगर दिक्कत है तो खुलकर बोलना चाहिए कि जो कुछ भी, चाहे जिसकी भी धार्मिक जगह हो, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो और तमाम ऐसी चीजें हो, अगर उसके बाहर कुछ भी किया जाता है तो वो गलत है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये तमाम चीजें दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इस देश के मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या आए दिन उनकी लिंचिंग की खबर आती है, लेकिन जिन लोगों पर आरोप लगता है उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। अब जो लोग धार्मिक नारे लगा रहे हैं उनके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई की ऐसी खबर सामने नहीं आई है। देखिए, ये वीडियो मुंबई की है जहां पर नारा लगाया जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र खुदेगी, जिसको चाहिए अफजल खान उनको भेजो पाकिस्तान। रामनवमी जुलूस के दौरान गालियां देते हुए आपत्तिजनक नारे हिंदुत्ववादी भीड़ लगा रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसे भीड़ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई ना होने की वजह से पिछले 12 सालों से लगातार ऐसे लोगों के मनोबल बढ़ते जा रहे हैं और एक विशेष समुदाय के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।